हेलो एवरीवन, मैं हूं देवेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी इन्फो जोन पे। हम लोग कर रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज और आज इसका 5th पार्ट है और ये आपका आखिरी पार्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन था, एक छात्र साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचेगा। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर है आपका एक सही 1/5 घंटा या 1.2 या 1 घंटा 12 मिनट। इनमें से जो भी आंसर आपका होगा वो आपका सही है। बाकी क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में जो ऑप्शंस आएंगे उसके हिसाब से हमको टिक करना पड़ेगा। उसमें अगर जो ये वाला ऑप्शन होगा तो ये सही होगा, ऐसे दिया होगा तो ये सही होगा, ऐसे दिया होगा तो ये सही होगा। तो आई होप ये आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख सकते हो जो आपने ना देखा हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन आपका प्रीवियस वाले वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में है, मोहन अपने स्कूटर से रोज कॉलेज जाता है। यदि वह 25 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 45 मिनट देर से पहुंचेगा, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो 25 मिनट देर से पहुंचेगा। उसका घर कॉलेज से कितनी दूर है? ऑप्शन है आपके 60 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 55 किलोमीटर और 50 किलोमीटर। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें बस डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें एक बार तेज चल रहा था तो अपने गंतव्य पे पहले पहुंच जा रहा था समय से, और एक बार धीरे चल रहा था तो अपने गंतव्य से बाद में पहुंच रहा था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, या दोनों ही बार धीरे चलेगा या दोनों ही बार तेज चलेगा, मतलब स्पीड्स इनकी अलग अलग होंगी, लेकिन पहुंचेगा दोनों बार तेजी से। ठीक है, तो इसको भी करना कैसे, सेम वैसे ही फंडा। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, चालों को गुणनफल निकाल लेते। तो चालों का गुणनफल निकाल लिया, नीचे चालों का डिफरेंस, तो 30 में से 25 जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं हम लोग, और इनटू उस वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, उनके समय को हम जोड़ देते थे जब वो अलग अलग हुआ करते थे। इसमें सेम है, दोनों बार देर से पहुंच रहा है, दोनों बार देर से पहुंचे या दोनों ही बार जल्दी पहुंच जाए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उनके समय का भी डिफरेंस निकाल लेंगे, मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। तो 45 में से 25 माइनस किया, क्योंकि ये मिनट में है इसलिए हमने 60 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना होगा, 25 इंटू 30, 30 माइनस 25 ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60। तो 30 से घटा 2 टाइम्स, 25 गुणे 2 होता है 50, यानी कि 50 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप समझ गए होंगे। आपको इस तरह क्वेश्चन बस इतना रखना है कि अगर जो दोनों ही बार एक कंडीशन दे रखी है, दोनों ही बार या तो देर में पहुंच रहा है या दोनों ही बार जल्दी पहुंच रहा है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे उनके समय को भी डिफरेंस निकालना है, उनके समय का डिफरेंस निकाल लेना है और बस सॉल्व कर लेना। बाकी सारा क्वेश्चन पहले ही वाले जैसे है। आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, आप देख सकते हैं आगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो अपनी यात्रा 1 घंटा पहले पूरा कर लेती है, परंतु जब वह 8 किलोमीटर पर घंटा चलती है तो वह यात्रा 2 सही 1/4 घंटे पहले पूरी हो जाती है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 45 किलोमीटर। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में उसको देर लग रही थी, इस वाले क्वेश्चन में दोनों ही बार पहले पहुंच जा रहा है, दोनों ही बार पहले पहुंच जा रहा है, पूरी कर लेती है पहले। तो देख लेते हैं, सेम ही चीज करनी। चालों का गुणनफल, तो चाल कितनी है, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, तो इनका गुणनफल, नीचे इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 8 माइनस 6 गुणा समय का डिफरेंस निकालना है, तो ये 2 से 1/4 है और 1 घंटा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। और क्योंकि ये घंटे में है इसलिए हमको यहाँ पे 60 से भाग नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 गुणे 8, 8 माइनस 6 होता है 2। अब यहाँ पे देखिए इसको माइनस करना है, तो ये 2 सही 1/4 है, -1 मतलब 2 में से 1 चला जाएगा, तो उसको सिंपली आप कर लो,
तो ये हो गया 1 सही 1/4। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 एकम 4 प्लस 1 यानी कि 5/4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से काटा, ये 2 बार में, 2 से ये गया, 6 5 30 यानी कि 6 पंचे 30, 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन है आपका पहला वाला, ये सही हो गया। तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटा अधिक समय लेता है, बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। और ये रहे आपके ऑप्शंस, 12 घंटा 13 घंटा, 15 घंटा 16 घंटा, 8 घंटा 10 घंटा, या 5 घंटा 6 घंटा। तो देखिए ये आ गया भाई अनुपात वाला क्वेश्चन। अनुपात वाले क्वेश्चन में अब देख लेते हैं ध्यान देने वाली बात क्या है। अनुपात वाले क्वेश्चन में होता ये है कि जो भी समय का अनुपात होता है या चालों का अनुपात होता है, ठीक है, वो आपस में व्युत्क्रम में होते हैं, मतलब रेसिप्रोकल में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की चालों का अनुपात 2:3 है, तो उनकी ये मान लीजिए चाल है, तो उनके जो समय का अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 3:2। तो ये चीज क्लियर हो गई, इसको बस ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन में जैसे कि है चालों का अनुपात 5:4 है, मतलब ए और बी की अगर जो चालों का अनुपात देखा जाए तो होता है 5:4, ठीक है। अब यहीं पे अगर जो ए अनुपात बी समय का अनुपात देखें तो इनका हो जाएगा 4:5। क्लियर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये समय का आ गया है, हमको दिया था चालों का, चाल से हमने निकाल लिया समय में अनुपात। अब इसमें क्या करेंगे, जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ से अनुपात हटाएंगे, नंबर्स के साथ एक कांस्टेंट लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये 4 और 5 है, यहाँ से अनुपात हटाया तो हमने यहाँ पे x लगा दिया, y लगा दिया, t लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, जो भी आपको सही लगे, 4x और 5x हो जाएगा। तो ये समय हो गए, ये a का समय है और ये b का समय है। तो क्वेश्चन में हमारी कंडीशन दे रखी है कि b a से 2 घंटा अधिक समय लेता है, मतलब जो b है वो a से 2 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो क्या करेंगे, ये b का समय है, b a से यानी कि a से 2 घंटा ज्यादा समय ले रहा है। तो यहाँ से 5x में से 4x जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 घंटा। तो हमको x का मान पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गई। तो x की वैल्यू पता चल गई, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, दोनों का समय आ जाएगा। तो 4x में रखेंगे तो 4 × 2 ये हो जाएगा 8 आवर्स। ये हो गया किसका, ये हो गया a का। वैसे ही इसमें रखेंगे 5 × 2 ये हो जाएगा 10 आवर, ये किसका हो जाएगा, b का। तो ऐसे इन दोनों का a और b का हमें समय पता चल गया। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। बस इसमें हमको देखना है हमें अनुपात दिया किसका है और पूछा किसका है। दिया था चालों का, उसका व्युत्क्रम करिए सबसे पहली बात, तो हमारा समय का आ जाएगा। उसके बाद अनुपात हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया, कंडीशन देख लेंगे क्या दे रखी है, उससे हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे, वापस आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होते हैं, ये आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना समय लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन चुटकियों में होते हैं और शायद ही बिना पेन उठाए भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन। आप बस इतना अगर जो दिमाग चलने लगे कि ये सब क्वेश्चन होते कैसे, तो आप देखते ही आंसर बता सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब तक की प्रैक्टिस नहीं है आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर विदाउट पेन भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाता है। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हमें अनुपात किसका दिया है, समय का अनुपात दिया है, और हमको क्वेश्चन में जो कंडीशन में दे रखा है वो चाल का दे रखा है। तो अगर जो समय का अनुपात 5:4 है तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5। ये समय का अनुपात था, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4:5, ये चाल का आ गया। ठीक है, अब हमें
पहले वाले व्यक्ति की 16 किलोमीटर दे रखा है, मतलब इस वाले व्यक्ति की 16 किलोमीटर दे रखा है, इसका हमें नहीं पता है तो इसको बी मान लेते हैं। तो इन दोनों को फिर सॉल्व कर लेते हैं। 4 अनुपात का मतलब होता है 4/5, और अगर जो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है कि ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे वाले की नहीं पता है, तो इसका निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएंगे, बी इधर आ जाएगा, इसका पक्षांतर हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि बी कितना चलेगा 20 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और किसी को कोई डाउट हो या कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद जमीन पर ठप्पा खाकर पूर्व ऊंचाई की 3/4 ऊपर उठती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे ठप्पे के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी? तो देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि कोई गेंद है, उसको 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है, तो वो समझ लीजिए उसका पहला ठप्पा हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि जो गेंद है वो 3/4 अपनी ऊंचाई की 3/4 ऊंचाई से उठती है ऊपर। तो मतलब अगर जो 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जा रहा है तो पहले ठप्पे में वो कितनी ऊंचाई उठेगी? उस ऊंचाई की 3/4। ये हो गया पहला ठप्पा। कितने ठप्पे ले रही है? तीसरे ठप्पे, यानी कि 3 ठप्पे लेगी। तो पहला ठप्पा, दूसरा और तीसरा, तो ये हो गए हमारे 3 ठप्पे के बाद ऊंचाई। तो ऐसे निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 8 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 27/2, यानी कि इसको जो काटेंगे तो ये आ जाएगा 13.5 या 13 सही 1/2 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में डेसिमल वाला है तो ये डेसिमल वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको सारे टाइप्स के समझ में आ गए होंगे। आप प्लीज़ के बाकी वीडियोस भी देख लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। और चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय।